हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लाइंस एंड एंगल। और ये रहेगा पार्ट 4। इससे पहले की जो 3 पार्ट्स है वो मैंने करा दिए हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिसने भी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको फटाफट से जाके देख सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कहता है कि कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो लास्ट वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था कि सुपर इम्पोजिशन किसे कहते हैं और सुपर इम्पोज कैसे करते हैं। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करी थी। अब कहता है कि अगर एंगल्स को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो एंगल्स को कंपेयर करना है विदाउट सुपर। तो अगर जिसने भी नहीं देखे तो मैं इसको एक छोटा सा बताया था। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है कि अगर कोई एंगल है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया था एंगल कैसा है। जैसे एक यहाँ पर एक ये डॉट, यहाँ पर ये एंड ये एक एंगल बना रहा है। ये मैं बोलता हूँ एस टी और ये आर, ठीक है, एस टी आर है। और एक एंगल बनाता हूं मैं इस तरीके से, ये एक्स ओ और ये वाई, ठीक है। तो ये एक एंगल मैंने बना दिया। तो अगर मेरे को बोलना है कि दोनों एंगल इक्वल हैं या नहीं है तो मुझे कैसे पता लगेगा। मैं क्या करूंगा, इस टी आर को इसके बिल्कुल इस ओ आर के बिल्कुल साथ में रख दूंगा, बिल्कुल इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। और रखने के बाद मेरे को पता लग जाएगा कि एंगल कौन सा ग्रेटर और कैसा छोटा है। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे रखेंगे हम। इसके ऊपर ये मेरा एक्स ओ वाई वाला है और ये टी आर को, मैंने टी आर को अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहीं पर टी है और यहीं पर क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर आ गया, कौन सा वाला, ये एस वाला आ गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिशन में क्या बताएगा कि ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कौन सा एस टी आर, ये यहाँ आर से लेके एस तक जा रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। और वाई ओ एक्स, और ये देखिए कहाँ तक उससे भी ज्यादा ग्रेटर हो रहा है। तो समझ में आ रहा है ना कि उसको मैंने सुपर इम्पोज कर दिया, किसको, एक्स और वाई पर मैंने एस टी आर को सुपर इम्पोज किया, मतलब उसको ओवरलैप करा, उसके ऊपर रख दिया। तो इसमें मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि एस टी आर जो है वो स्मॉलर है देन किससे, किससे, एक्स ओ वाई से, ठीक है। तो ये होता है सुपर इम्पोजिशन। तो उसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करके लेकर रख दो, इसको उठाया और उसके ऊपर जस्ट रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अब कहता है इस वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि कहता है कि कंपेयर करना है मुझे, कंपेयर एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। मुझे एंगल्स को कंपेयर करना है विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो जैसे कि मैंने इस वाले एंगल को इसके ऊपर रखने की ट्राई करा तो मुझे पता लगा कि एस टी आर वाला स्मॉलर था, बट और एक्स ओ वाई वाला क्या है, ग्रेटर है। बट अब इस वाले में कहता है कि मुझे विदाउट सुपर इम्पोज करके बताना है कि कैसे आप बता सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो आपकी जो गणित प्रकाश की बुक है उसमें एक एक्टिविटी कराई गई है, तो उस एक्टिविटी को मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए उसमें बोला है कि ये, अब ये मेरे सामने कुछ एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल ये दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। अब उस एंगल को, अब इनमें मेरे को कंपेयर करना है विदाउट सुपर इम्पोजिशन कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें मैंने एक ट्रांसपेरेंट, क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एक पेपर लिया है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट पेपर लेने के बाद क्या करा गया है, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट, इससे मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। जैसे कि अब मेरा ये वाला एंगल है, ठीक है, कौन सा, ये वाला। अब इसमें मैंने एक ट्रांसपेरेंट ये लिया है, इसका सेंटर मुझे दिख रहा है, ये रहा, इसका सेंटर जो है सर्कल का, ये सेंटर है। तो ये सेंटर से मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये वाली लाइन दिख रही है और ये वाली लाइन, इसमें मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पर एक टिक क्रॉस कर देना है और यहाँ पर एक टिक क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पे आइए, देखिए यहीं पर बिल्कुल सेंटर था इसका, और इसमें मेरे को यहाँ पर देखिए मार्क करा मैंने और एक यहाँ पर मार्क करा, ठीक है। अब आप खुद से बता सकते हैं कि मार्क अगर मैं जहां पर मार्क कर रहा हूं तो ये जो मैंने पहले वाला मार्क करा था वो यहाँ पर आ रहा था, कहां पर, ये दोनों आ रहे थे पॉइंट। लेकिन अब मैंने ये जो लग रहा है तो ये कहां पर आ रहा है, ये देखिए आप, कहां पर आ रहा है, ये वाला मार्क है और एक ये वाला। तो साफ साफ पता लग रहा है मुझे कि जो पहले वाले हैं वो इस बड़े वाले के अंदर ही आ जा रहे हैं। तो इसमें पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, मुझे इन दोनों पता लग जाएगा कि ये वाला ग्रेटर। वैसे ऑब्वियसली मेरे को ये पता तो लग रहा था कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, लेकिन मैंने जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग में चला। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि कंफ्यूजन किस तरीके की हो सकती है कि अब मेरे को बताना है कि इनमें, इन दोनों में कौन सा क्या है, ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसमें क्या करा कि ये बिल्कुल सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर, और ये सेंटर पे यहाँ पर जो इसकी आर्म्स हैं इस पे मैंने एक मार्क टिक करा और इसकी आर्म पर एक मार्क टिक करा है, ठीक है। तो ये दो मार्क मेरे को मिल गए हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है, अब इसके अंदर देखिए एक मार्क को तो आपको कॉमन कर लेना, ये रहा, ठीक है, ये मार्क कॉमन हो गया। अब थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर ये मार्क आ जा रहा है यहाँ पर, देखिए। अब मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, एक को तो मैंने बिल्कुल इसी के इक्वल रखा और दूसरा वाला जो आया वो जो आया उससे कम के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पहले वाला जो थे वो एक आर्क ये था और एक जो आम आर्क थी, एक आम पे मैंने यहाँ पे टिक लगाया था और एक बड़ी वाली पे यहाँ पे लगाया था। लेकिन इसमें जो आ रही है वो यहाँ पर आ रही है,
ठीक है, इस वाले पे। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन जो थी हमारी वहां पर क्लियर हो गई कि ये वाला अब जो एंगल है वो क्या है, स्मॉलर है। क्या है वो, ये वाला एंगल स्मॉलर है, इससे पता लग गया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, स्मॉलर हो गया है। स्मॉलर हो गया है तो ग्रेटर कौन सा है, फिर ये वाला ग्रेटर है। क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि इन दोनों को भी क्या करना है, कंपेयर करना है विदाउट सुपर इम्पोज करके। तो इसमें भी मैं देख के तो नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें भी फिर से क्या करेंगे, ये ट्रांसपेरेंट पेपर लेते हैं और ट्रांसपेरेंट पेपर में अब क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, मार्क करते हैं मार्कर से। ये सेंटर है और सेंटर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक मार्क करा मैंने एक आर्म पे और एक आर्म पे इधर भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसी को एक मार्क, एक इसमें भी सेंटर लिया और एक जो आर्म है उसको तो मैंने मैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये छोटा आ रहा है। ठीक है, ये जो पहले वाला था उसका मार्क था वो यहाँ पर था, अब इस वाले का यहाँ पर आ रहा है। तो साफ साफ मेरे को पता लग रहा है कि ये वाला जो एंगल है इसमें भी क्या लग रहा है कि ये स्मॉलर हो गया है इससे। ठीक है, तो ये अब मेरे को एक और मेथड मिला कि विदाउट सुपर इम्पोजिशन से आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा एंगल स्मॉलर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। उम्मीद है ये वाला तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। ठीक है, तो ये है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो ये वाला टॉपिक जो है मेरे को बुक से ही बताना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है, ये हमारी एक गणित प्रकाश की बुक है, आपके पास भी होगी। मेकिंग रोटेटिंग आर्म में क्या करना है, तो सीधा मैं इसकी एक्टिविटी पे आता हूँ। एक्टिविटी में क्या किस तरीके से बताया गया है, एक्टिविटी को बताता हूँ मैं आराम से। देखिए, तो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि एक कार्डबोर्ड लिया गया है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड में इस तरीके से एक एंगल के थ्रू क्या कर दिया, इसको एक होल कर दिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या करा है, एक जो आपका जो पाइप जो होता है, पाइप किस टाइप के, जो जिससे आप फ्रूट वगैरह जूस वगैरह पीते हैं, फ्रूट जूस वगैरह पीते हैं, तो वो पाइप यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, ये दो पाइप लिए गए हैं इस तरीके से और एक तरीके से एंगल बनाया गया है। ठीक है, एक ये स्मॉल एंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक स्मॉल एंगल दिख रहा है, एक थोड़ा इससे ज्यादा एंगल जो है वो दिख रहा है आप, और एक ये वाला एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया है, ये कुछ एंगल्स बना दिए गए हैं। उन छोटे छोटे जो पाइप जो होते हैं, जो फ्रूट जूस जिससे पीते हैं हम, या जूस जिससे पीते हैं, तो उस तरीके के पाइप से इन्होंने क्या करा है कि एक एंगल्स बनाए गए हैं। एक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और फिर उसके बाद एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड को इस तरीके से यहाँ पर क्या करा है, एक एंगल बनाया गया। अब उसमें क्या करा है कि एक इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर रखा, इसमें फर्स्ट वाला एंगल जो है वो यहाँ पर लगाया गया। इसमें से एक जो है आर्म तो वो तो चली जाती है, लेकिन दूसरी वाली आर्म नहीं जा पाती। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि ये वाला जो एंगल है और ये जो कार्डबोर्ड पे जो एंगल है, इससे क्या पता लग रहा है कि ये हमारा जो कार्डबोर्ड वाला एंगल जो है वो ग्रेटर है, जो ये वाली जो बनाई गई है, इन दो पाइप से मिलकर जो एंगल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ट्राई करा। नेक्स्ट वाले में क्या हुआ कि देखते क्या हुआ कि अब ये कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड का जो एंगल ये है, अब इसमें क्या हुआ कि एक तो आर्म जा रही है, लेकिन दूसरी वाली अब वो क्या हो जा रही है, ग्रेटर हो जा रही है। तो ये वाली भी इससे क्या पता लग रहा है मुझे, इस वाले सेकंड वाले पॉइंट से, कि जो मैंने दूसरा या इन्होंने जो दूसरा बनाया था ये एंगल, तो वो क्या हो जा रहा है, वो कार्डबोर्ड के जो एंगल से ग्रेटर हो जा रहा है। अब जो थर्ड वाली है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि थर्ड वाला जो एंगल है वो ये बनाया गया। अब इसको इसमें लगाया गया तो देखा गया कि ये जो ब्लू वाली और रेड वाली स्ट्रिप जो है वो दोनों ही बिल्कुल चली गई अंदर। तो इससे क्या पता लगा कि ये जो एंगल है थर्ड वाला, वो बिल्कुल कार्डबोर्ड के एंगल के इक्वल है। तो ये कुछ एक्टिविटी थी। तो इस एक्टिविटी से पता लगा कि हमारे को कि कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा एंगल स्मॉलर है। तो ये एक्टिविटी है, आप अपने बिल्कुल अपने घर पे कर सकते हैं और उसको बहुत इजीली बना के कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि ये जो लड़का है ये कर रहा है, जो जो ये जो हमारे पाइप जो थे छोटे छोटे, इसको अगर हम काट देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या ये इसके पास इसके अंदर से जा पाएंगे? तो अगर आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो, जैसे इसका आंसर जो होगा वो नहीं होगा। तो ये नहीं क्यों हो रहा है, तो जब मैंने एंगल वाला टॉपिक पढ़ाया था कि एंगल वाले टॉपिक में क्या होता है कि कभी भी ये जो एंगल की जो आर्म्स जो होती हैं, कभी भी कितनी भी लेंथी हो जाए, लेकिन एंगल तो वो सेम ही रहता है। ठीक है, एंगल की आर्म जितनी भी लंबी हो जाए या फिर जितनी भी छोटी हो जाए, या ये इतनी हो जाए या इतनी हो जाए या फिर उससे भी ज्यादा ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो चाहे मैं इसको और ग्रेटर कर दूं और ये ग्रेटर कर दूं, ठीक है, बट ये एंगल तो सेम ही रहेगा। या फिर इसको मैं यहाँ से और यहाँ से काट दूं तब भी एंगल सेम ही रहेगा। तो अगर ये इस पाइप के अगर ये इसको छोटा कर दे या लेंथी कर दे या फिर स्मॉल कर दे, तो यहाँ से अगर मैं उसको फिर उसके बाद इसको मैच करूंगा, तब भी वो ये वाला एंगल छोटा ही रहेगा, या फिर ये वाला एंगल ग्रेटर था तब भी वो ग्रेटर ही रहेगा। तो लेंथ से कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आर्म्स से अगर स्मॉल हो या फिर ग्रेटर हो, तो कोई भी इससे
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल में अपने जो नोट्स मैंने बनाए हैं तो उसको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर समझाता हूँ कि स्ट्रेट एंगल क्या बोलना चाह रहा है ये। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला जो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के क्या कहता है कि द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द आर्म्स ऑफ एंगल लाई इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट एंगल क्या कहना चाहता है कि अगर मैं एक दो लाइन है, ये लाइन है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है, ठीक है, तो जो लाइन जो बनी है द एंगल फॉर्म व्हेन द आर्म्स ऑफ द एंगल लाई इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं एक यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये एक लाइन है, इस लाइन का मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ए हो गया, ये हो गया है मेरा बी, और सेंटर पे जो पॉइंट मैंने लगाया है उस पॉइंट को मैं देता हूँ ओ नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये दो एक जो लाइन बनी है बिल्कुल स्ट्रेट, तो अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करता हूँ, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहा है, तो इस एंगल को जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये इसी को कहना चाहते हैं। तो व्हेन एंगल फॉर्म व्हेन आर्म्स ऑफ एंगल, तो एंगल की आर्म्स कौन सी होगी, एक तो आर्म हो जाएगी ओ बी और एक हो जाएगी ओ ए। तो ये जो आर्म्स जो है ऑफ द एंगल लाई इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो ये आर्म जो है बिल्कुल ओ ए और ओ बी और ओ ए, ये बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रही है। तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं क्या कहूंगा, ये एंगल को कहूंगा मैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको स्ट्रेट एंगल क्या होगा। तो ये आपके बुक का ही एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये जो लड़की है, इसने क्या करा, एक ये बुक थी, इस बुक को क्या करा, इसने क्या करा, इस बुक को ओपन करा और ओपन करने के बाद इसको हाफ ओपन करा। हाफ ओपन मतलब कि इस ओपन करने के बाद यहाँ पर इस टेबल पर रख दिया, तो इसको पूरा बिल्कुल हाफ ओपन कर दिया पूरा। तो ये जो एंगल इस तरीके से जो बना, यहाँ से लेके जो ये कवर था इसका यहाँ से, और इसको ऐसे करके ओपन करा, तो ये जो एंगल बना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंगल को जो नाम दिया जाएगा हमारे को, वो कौन सा नाम दिया जाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो ये एंगल के थ्रू इस तरीके से समझाया गया। सेम यहीं से देखिए, तो इन्होंने ए ओ बी जो एग्जांपल था वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट एंगल जो है वो है राइट एंगल। अच्छा, जिसको भी ये चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको जो मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आता है नेक्स्ट जो है वो राइट एंगल। द राइट एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल। अब कहता है कि जो मेरा जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का बिल्कुल अगर मैं हाफ कर देता हूँ, तो हाफ अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो मेरी एक, अगर मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक डॉट पॉइंट लिया मैंने और एक पॉइंट लिया, इसको मैंने ओ करा और यहाँ पर मैंने बी करा, तो एक लाइन मैंने इस तरीके से यहाँ पर बना दी है। ठीक है, लाइन नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ उसको रे कह रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये एक एंडलेसली मूव करता जा रहा है। अब इसका क्या कर दे रहा हूँ मैं, हाफ करना है, तो मेरा हाफ बिल्कुल इस तरीके से हाफ होगा इसका, ये इस तरीके से इसका हाफ हो जाएगा, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ए देता हूँ, और ये यहाँ से इस तरीके से मूव करा जा रहा है। तो ये अब क्या हो गया, तो मतलब मैंने क्या करा, इस ए ओ ए जो था इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पर लेके आ गया हूँ। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लेके आया, तो बिल्कुल उसका हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, हाफ कर दिया तो उसका स्ट्रेट एंगल का, तो स्ट्रेट एंगल का मैंने जैसे हाफ करा तो वो एंगल किसके इक्वल हो गया है, उस एंगल का हम क्या नाम देते हैं, राइट एंगल नाम दिया जाता है इसका। तो अब ये क्या हो गई है, एक रे कौन सी है, ओ ए, इसकी एक आर्म हो गई है, और ये ओ बी इसकी नेक्स्ट आर्म। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी और ओ ए क्या मिलकर बना रहे हैं, क्या ये जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। तो इस तरीके से राइट एंगल बनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका फिगर बना के और अच्छे से समझेंगे। तो टू लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। कि कहना चाहता है कि दो लाइन है और वो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, या फिर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, वो क्या बनाती है, राइट, और वो टू फॉर्म अ राइट एंगल, वो क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है, और उसमें हम उन दोनों लाइन को हम क्या कहा जाएगा, फिर वो राइट एंगल। तो मैं एक यहाँ पर बना के देता हूँ, एक लाइन है जो है मैं इस तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ए बी एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक क्या है, लाइन है। अब दूसरी लाइन जो है मैं यहाँ से लेके आता हूँ इसको बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से इसको मीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसका नाम देता हूँ मैं एक्स ओ, एक्स ओ नाम देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ए बी जो लाइन थी, ठीक है, और ये जो एक्स ओ जो लाइन आई है अभी, तो वो क्या हो रही है, मीट हो रही है, और ये मीट जो हो रही है वो क्या बना रही है, एक्स ओ वाली जो लाइन है किस पे,
मीट हो गया किस पे आ रही है, AO पे आ रही है। और ये जो एंगल मुझे अभी मैंने क्या बताया था, ये देखिए कुछ कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल जो दिख रहा है AOB, और यहाँ पर मैं बोलूँ XOB, जो एंगल है बिल्कुल किस तरीके से मैच हो रहा है, 90 डिग्री से मैच हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी बोलूंगा XOA, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 90 डिग्री से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो वो दो लाइन, कौन सी लाइन, यहाँ पर जो इसको डिफाइन करता हूँ, तो वो दो जो लाइन जो है, जैसे AB लाइन है और XO लाइन है, अगर ये दोनों लाइन क्या मीट करके या फिर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब ये आपस में कट रही है, तो ये दोनों लाइन अगर मीट करके कौन सा एंगल बना ले, 90 डिग्री का अगर एंगल बना ले, तो इन लाइंस को हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, इनका लाइंस का नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर हो गया होगा। तो XO, तो मैं क्या बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, XO एक्स AO AB जो है परपेंडिकुलर है, किस तरीके से बोला जाएगा, XO इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसको लिखा जाता है XO इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन। ठीक है, तो AB लाइन है, AB लाइन पर क्या है, XO क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मैंने समझाया, जब वो दो लाइन आपस में इस तरीके से आपस में काट रही हैं, तो क्या एंगल बना दे, 90 डिग्री का, 90 नहीं, राइट एंगल बना दे। तो राइट एंगल जो बना दे रही है वो होती है परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब इसके बाद हमारे को क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 29 और 31 पर आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन्स। तो कितने राइट एंगल हैं किसमें, आपकी जो क्लासरूम है उसमें जो विंडो है उसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ये आपको बताना है। एंड डू यू सी अदर राइट एंगल इन द योर क्लासरूम। तो आपको बताना है कि क्या आपको और भी राइट एंगल दिख रहे हैं इन योर क्लासरूम। तो बिल्कुल आप विंडो, पहले तो मैं यहाँ पर एक विंडो बना के दिखाया था। तो ये कुछ मैंने विंडो बनाई है, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट मैंने ट्राई करा है कि विंडो टाइप ये बन जाए। तो इस तरीके से एक विंडो है, ठीक है। और ये विंडो जो है, इसमें क्या करा है मैंने, एक ये एंगल देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताना है, राइट एंगल बताना है। तो एक ये देखिए, एक ये लाइन एरिया और ये एक लाइन एरिया, तो इसमें ये वाला जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 राइट एंगल बन रहा है, 90 नहीं बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी एक राइट एंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी बोलूँ, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये एक राइट एंगल और ये एक राइट एंगल, ऐसे सेम एयर यहाँ पर, सेम एयर यहाँ पर, ये और ये, ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। ये तो जो क्वेश्चन है, आप, मैं नहीं एग्जैक्ट बता सकता कि कौन किसकी वीडियो में कितने राइट एंगल है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कितने एंगल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 मैंने अपने अगर विंडो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बन गए। और कुछ यहाँ पर भी बोलूँ तो ये 17 बन गया है, ये 18, ये 19 और ये 20। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे जो विंडो है उसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, 20 राइट एंगल बन रहे हैं। तो सबकी विंडो जो है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, तो इसमें कोई भी एग्जैक्ट जो आंसर है वो नहीं आएगा। ये तो एक्टिविटी बेस पे तो कोई भी एग्जैक्ट आंसर इस तरीके से जो हो नहीं आएगा। और आपको फिर उसके बाद बोला कि आपके जो क्लासरूम है उसमें ऐसे कौन कौन से कहीं और भी आपको अगर राइट एंगल दिख रहे हैं तो वो भी आपको बताने हैं। जैसे कि अगर टेबल है तो टेबल पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसकी लेग के साथ, तो आप देख सकते हैं, तो वो राइट एंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन जो है, join A to other grid point in a figure by straight line to get a straight angle। अब एक फिगर दे रखी है मुझे, ठीक है, और ये मुझे एक पॉइंट ए दिख रहा है, इस पॉइंट में मुझे एक ज्वाइन करनी है, एक और पॉइंट ज्वाइन करना है, और उस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो ज्वाइन इस तरीके से करना है कि वो क्या बनाए, स्ट्रेट एंगल बनाए, ठीक है। एंड व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। तो समझ में आया, तो इसको हम किस तरीके से डिफरेंट वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फिगर दिख रही है आपको, ठीक है, और एक फिगर यहाँ दिख रही है। अब मुझे इस पॉइंट को इस तरीके से एक और ऐसा पॉइंट मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है इस पॉइंट ए से, कि वो जो पॉइंट जो भी मैंने ज्वाइन करा वो क्या बना रहा हूँ, राइट एंगल ही बना रहा हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट को, मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, या फिर इसको यहाँ पर भी मैं अगर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मैं नाम देता हूँ क्या, इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो मेरा ए और ये सी जो है, ये, अब जो मेरा ए भी था, अब ये वाला इस तरीके से मेरा यहाँ पर देखिए, ये मेरा क्या बोल रहा है, बिल्कुल ए पर क्या बन जा रहा है, स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे एक और पॉइंट ज्वाइन करना था कि वो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल बनाए। तो ए पर क्या बन जा रहा है, मेरा स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी है, ए बी लाइन है। अब इसमें भी मेरे को ए पर कहीं इस तरीके से ज्वाइन करना है आगे वाला पॉइंट, कि वो क्या बना रहा हो, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल बना रहा हो, क्या बना रहा हो, स्ट्रेट एंगल।
माफ करना, राइट एंगल बोल दिया मैंने, तो ये क्या बना रहा होगा, स्ट्रेट एंगल। तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या है कि मैंने ये बिल्कुल लाइन जो है इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ही क्या बन जा रहा है, अगर इसका नाम दे दूँ तो मैं, जो ये सी और बी को, ए सी और बी में देखिए इस तरीके से मैंने जो बनाया है, ये एंगल जो बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन रहा है किस पर, ए पर, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ज्वाइन करना था, तो ये सिंपल था बहुत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब मुझे क्या करना है कि ये मुझे एक लाइन दे रखी है ए और बी। अब इस ग्रिड या जो फिगर जो दे रखी है इसको मेरे को ए पॉइंट को इस तरीके से किसी पॉइंट से ज्वाइन करना है कि वो ज्वाइन करने के बाद इस ये जो लाइन का क्या बना दे, वो उसके बाद वो अगर ज्वाइन करूंगा जिससे भी, वो क्या बना दे, मेरे को कौन सा एंगल दे दे, वो राइट एंगल दे दे। एंड व्हाट आर द ऑल डिफरेंट वे बाय डूइंग इट, और क्या क्या इसके डिफरेंट वे हो सकते हैं कि अगर मैंने राइट एंगल बना दिया एक से, तो दूसरे से और भी कोई वे हो सकते हैं, तो वो मेरे को बताने हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि ए है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको ऊपर ले जाता हूँ, पहले ऊपर अगर मैं ले गया, ठीक है, ये स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पर ले गया लाइन को, ठीक है। तो ये ए था, इसको मैं नाम देता हूँ सी। तो अब मेरा जो है ये सी ए बी, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये बिल्कुल क्या बन जा रहा है, राइट एंगल, ठीक है, बन रहा है ना। तो इस तरीके से मैं राइट एंगल बना पाया, ठीक है। और मेरे को और भी कह रहा था क्या, वट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। तो और डिफरेंट वे कौन कौन से मेरे को दिख रहे हैं। अगर मैं इसको एक यहाँ पर ऊपर ले गया, इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाता, अगर मैं नीचे भी लेके आ जाता, नीचे भी अगर मैं लेके आ जाता यहाँ तक, तो भी मुझे क्या दिख जाता कि राइट एंगल बना हुआ दिख जाता, ठीक है। तो इसका एक और डिफरेंट वे इस तरीके से हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है इस वाले फिगर में क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके से मेरे को लाइन दे रखी है ए और बी। अब इस ए को भी मेरे को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि क्या बना दे, वो क्या बना दे, राइट एंगल बना दे। तो अगर मैं इसको ए को इस तरीके से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं इस सी पॉइंट तक, ये सी पॉइंट मैंने नाम दे दिया, तो ये सी पॉइंट तक अगर मैंने ज्वाइन करा, तो ये जो एंगल बनता वो मुझे दिख रहा है। तो इस एंगल को भी हम क्या दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल किसकी तरह, राइट एंगल की तरह। अब और डिफरेंट वे क्या हो सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर अगर ज्वाइन कर देता, तो भी मेरे को क्या दिख जाता, राइट एंगल दिख जाता। तो ये दो डिफरेंट वे थे, तो आप जोन सा भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन अ पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज। अब इसमें मैंने क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि मुझे एक ये स्क्वायर शीट में एक पेपर लेना है, स्क्वायर में मतलब ये 4 साइड जो है आपस में इक्वल है, इसमें मुझे एक क्रीज बना लेनी है। अब क्रीज किस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से मैं क्रीज बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको मैच करने का एक क्रीज जो है वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। एक क्रीज जो मैंने बनाई है इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो क्रीज बनती हुई मेरे को दिख रही है, ये जो क्रीज बनती हुई दिखी, मैंने इस पे हल्की सी क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि एक और क्रीज मेरे को इस पे बना लेनी है, तो एक और क्रीज पे बना लेता हूँ, तो देखता हूँ क्या होगा। इस तरीके से मैंने एक और क्रीज पे बना ली है, इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। तो ये जो मेरी है ये एक और क्रीज आई है बनती हुई, तो इस पर वो भी मैं एक बार पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे वो अच्छे से वो क्रीज दिख सके, ठीक है। तो ये मैंने एक और भी क्रीज बना दी। अब क्या है, क्या ये जो दो क्रीज आ रही हैं दिख रही है ना आपको, तो ये जो दो क्रीज आ रही हैं, तो एक तो ये क्रीज आ रही है और ये क्रीज आ रही है, तो क्या ये दोनों क्रीज आपस में परपेंडिकुलर है, ये कहना चाहता है कि क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल यस है, क्योंकि अगर मैं ये देखिए ये वाला एंगल देखिए यहाँ से और यहाँ तक देखिए ये बिल्कुल राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। तो ये जो राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो जब दो लाइंस आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट करके क्या बना रही है, ये राइट एंगल बना रही है, तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो एक राइट एंगल मुझे यहाँ दिख रहा है, एक राइट एंगल मुझे अगर इस तरह से देखा जाएगा तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक राइट एंगल यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ से भी देखा जाए तो एक राइट एंगल इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये राइट एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ। तो इसमें कितने राइट एंगल बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक तो ये राइट एंगल थोड़ा सा ये इस तरीके से है, ये राइट एंगल एक 1, इसका 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 राइट एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। अब क्या कह रहा है, जस्टिफाई व्हाई द एंगल आर एग्जैक्टली राइट एंगल। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे मैं बता देता हूँ, मैं लिख के बता दूंगा आपको, पहले समझाता हूँ कि देखिए दो जब लाइन जो है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो जो एंगल बन रहे होते हैं उन दोनों लाइन के बीच में, तो वो एंगल बन रहे होते हैं, राइट एंगल बन रहे होते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एग्जैक्टली दोनों, ये जो एग्जैक्टली कौन से एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल बन रहे हैं। अब इसको लिखने का जो तरीका है मैं उसको लिख भी देता हूँ। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा है, दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और फॉर्मिंग अ राइट एंगल। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से आंसर इसका लिख सकते हैं कि कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होंगी, क्या वो 90 डिग्री बनाएंगी। 90 डिग्री अभी आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं क्या बनाएंगे, वो राइट एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री जो है वो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 90 डिग्री आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं राइट एंगल या 90 डिग्री, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड the paper so that any other person who doesn't know the process can simplify follow your डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। तो अभी क्या करा है कि ये क्या कहना चाहता है, कि कहना चाहता है कि जैसे कि अभी मैंने इसमें एक पेपर लिया था, ये स्क्वायर पेपर लिया था, फिर उसके ऊपर मैंने ऐसे इस तरीके से एक क्रीज बनाई, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, फिर एक और क्रीज बनाई डायगनली, फिर इसको मैंने एक और क्या करा, क्रीज बनाई। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो मैंने करा है उसको पूरा इसको मेरे को लिख के दिखाना है। तो आपको लिखना है तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिए। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है। तो आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। यूज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट अपोजिट कॉर्नर, देन अनफोल्ड पेपर एंड ड्रॉ लाइन, देन फोल्ड पेपर अगेन फ्रॉम अदर अपोजिट कॉर्नर एंड ड्रॉ लाइन, देन वी विल सी टू लाइन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मेक्स फोर राइट एंगल्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पेज पे आप क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफाई एंगल्स। क्लासिफाई करना है मुझे, ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इनको एंगल्स को मुझे क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो ये जो है पेज नंबर 31 में आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए पहले ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल्स दिख रहे हैं। अब इसमें बात, इसको यहाँ पर सीधा यहाँ पर आइए, इसमें देखिए ये वाला एक एंगल दिख रहा है मुझे थोड़ा सा इनसे, इससे तो ग्रेटर दिख रहा है। नेक्स्ट वाले से अगर कंपेयर करूँ तो देखो ये वाला भी ग्रेटर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ग्रेटर दिख रहा है, ये भी अगर इनसे कंपेयर करते हुए देखूंगा अगर मैं, तो ये ग्रेटर दिख रहे हैं मुझे, ये भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये भी ग्रेटर दिख रहा है। तो इसमें क्या कंपेयर बता पा रहा हूं मैं कि ये जो एंगल है ये स्मॉलर है और ये जो है थोड़े से इनसे तो ये ग्रेटर है, ठीक है। तो जो स्मॉलर एंगल दिख रहे हैं इनका नाम जो है वो, इनका नाम जो देते हैं हम क्या देते हैं, एक्यूट एंगल। क्या देते हैं हम इनको, एक्यूट एंगल। और जो इनसे बड़े हैं जो कि ये हैं, अब ये जो होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इनका नाम क्या देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहां पर देखिए सेंटर में जो है ये देखिए ये इस तरीके से एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से एंगल दिख रहा है, ये इस तरीके से एंगल दिख रहा है। तो ये अगर पीछे जो आपने वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो इसमें देखिए कि बिल्कुल ये राइट एंगल की तरह बनता हुआ दिख रहा है, ये बिल्कुल राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये वाले जो एंगल हैं वो कौन से हैं, राइट एंगल जो है, ये कौन से हैं, राइट एंगल। अब क्या हो रहा है कि अभी इनको कंपेयर करता हूं कि किस तरीके से एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये राइट एंगल है। तो अगर ये राइट एंगल तो मुझे दिख रहा है, पता लगता है कि राइट एंगल क्या है। अगर मैं एक राइट एंगल यहां पर बनाता हूं तो उससे कंपेयर करके बताता हूं कि एक्यूट एंगल किस तरीके से बनते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल है, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल जो है, अगर मैं इस लाइन को, ये वाली लाइन को अगर मैं इसका नाम देता हूं ओ, इसका नाम देता हूं बी और इसका नाम देता हूं मैं ए। अगर ये मैं ओ ए वाली लाइन को अगर मैं इस साइड लेके जाता हूँ, किस साइड, अपने राइट साइड लेके जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, इस साइड लेके गया, ठीक है, या फिर इस साइड लेके गया, ठीक है, तो या फिर इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर अगर मैं लेके गया, तो राइट एंगल की अगर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, सॉरी अपने राइट साइड जा रहा हूँ। तो अगर राइट साइड जब जाता रहूंगा तो मेरे को कौन से एंगल मिलेंगे, वो मिलेंगे मुझे, कौन से मिलेंगे, एक्यूट एंगल मिलेंगे। क्या कौन से मिलेंगे मुझे, एक्यूट एंगल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस राइट एंगल के अगर मैं कहा जाता हूं, इस लेफ्ट साइड जाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इस साइड जा रहा हूं, ये देखिए इस साइड जा रहा हूं, ठीक है, या फिर इस लेफ्ट साइड ही रहता हूं मैं, राइट एंगल के, इस राइट एंगल के क्या मैं रहता हूं, लेफ्ट साइड आता हूं, तो मुझे कौन से एंगल मिलेंगे, वो एंगल मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इनका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल के अगर मैं राइट साइड रहता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्यूट एंगल, और लेफ्ट साइड रहता हूं तो मुझे कौन से मिलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं कि एक्यूट मिलेंगे मेरे को राइट साइड और ऑब्ट्यूज मिलेंगे मेरे को कौन सी साइड मिलेंगे, लेफ्ट साइड मिलेंगे। तो ये वाले जो सारे एंगल थे वो सारे एंगल कौन से थे, एक्यूट। ये वाले थे बिल्कुल राइट एंगल थे, और ये वाले जो थे वो राइट एंगल से ग्रेटर थे, तो वो ऑब्ट्यूज थे। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल से जो छोटे हैं या स्मॉलर हैं वो सारे कौन से आएंगे, एक्यूट एंगल आएंगे, और राइट एंगल से वो ग्रेटर जो हैं, जो ग्रेटर हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, अभी ऑब्ट्यूज में आ रहे हैं,
ठीक है, तो यहां तक तो हमारे को क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इस पर, वो क्वेश्चन भी अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेज नंबर 31 से 32 पर जो क्वेश्चंस हैं उस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन प्रीवियस फिगर। प्रीवियस फिगर कौन सी है, जो अभी हमने बिल्कुल अभी जस्ट पीछे करी थी, अभी दिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि जो हमारी ये वाली जो फिगर थी, इसके अंदर मेरे को बताना था कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसमें स्ट्रेट एंगल तो कोई नहीं बन रहा है, तो मैं इनमें बस मेरे को कौन सा मिल रहा है, एक्यूट एंगल मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहे हैं और ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना था, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो मुझे क्या बनाना है, कुछ एक्यूट एंगल बना लेने और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बना लेता हूं। तो मैं बना लेता हूं एक एक्यूट एंगल, यहां पर देख लीजिए, इस तरीके से मैं एक्यूट एंगल बनाता हूं। ये एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ करी। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा राइट एंगल। तो मैं इसको क्या करना है, मेरे को स्ट्रेट एंगल राइट एंगल से क्या करना है, स्मॉलर बनाना है। तो स्मॉलर एंगल वाले कौन से होते हैं, जो होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर मेरे को कोई और बनाना है तो और कोई सा भी बनाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक लाइन एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरीके से एक और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक और क्या करना है, मेरे को कम बना लेना है, बिल्कुल इस तरीके से बना लेता हूँ। चलो यहाँ पर, तो ये भी राइट एंगल से कम है, तो ये भी क्या हो गया है, ये भी क्या हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। अब उसमें मैं क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो पहले तो एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं स्ट्रेट बनाऊंगा तो राइट। अब मेरे को इससे क्या जाना है, राइट एंगल से ग्रेटर जाना है। तो ग्रेटर जाने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। एक और बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक और बड़ा सा एंगल बना लेते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो ये लाइन जो है बनाई है, तो ये भी 90 या फिर राइट एंगल से ग्रेटर दिख रही है, मुझे ग्रेटर दिख रही है। तो ये दोनों क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं ऑब्ट्यूज, हो गए हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और ये दोनों क्या हो गए हैं, एक्यूट एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये दो एंगल आप कोई से भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन जो है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। क्या आपको पता है कि क्या मतलब होता है एक्यूट का और ऑब्ट्यूज का। एंड एक्यूट मीन शार्प और ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड हैव बीन चूजन। तो आप क्या सोच सकते हैं कि यही दो वर्ड जो है एक्यूट और ऑब्ट्यूज को ही चूज करा गया। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, तो इसका आंसर लिखने से पहले क्या है पता होना चाहिए कि कहते हैं कि एक्यूट मींस शार्प। तो शार्प मतलब क्या है, और ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। तो शार्प ये किससे कंपेयर करना चाहता है, जैसे कि अगर ये आपको एक पेंसिल दिख रही है, ठीक है, ये पेंसिल दिख रही है ना, अगर ये पेंसिल को अगर मैं शार्प करता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल शार्प करता हूँ, तो शार्प करने के बाद इसकी जो निब होगी, इसकी निब जो होगी बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल पतली सी होती है, बिल्कुल निब। ठीक है, ये बिल्कुल पतली सी निब होती है, तो बिल्कुल शार्प कहते हैं हम इसको, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल शार्प है। लेकिन इसको मैं अगर यूज कर रहा हूँ बार बार करता जा रहा हूँ, तो इसका जो ये हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऐसे मोटी सी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो ये जो हो गई है थोड़ी सी, इसका जो ये हो गया, ये थोड़ी सी मोटी है, फिर इसको बड़ी सी हो गई है, तो इसको हम कहते हैं ब्लंट। तो शार्प मतलब क्या हो रहा है कि बिल्कुल छोटा सा एंगल, पतला सा एंगल बना दे रहा है, तो उसको हमने बोल दिया एक्यूट। लेकिन ऑब्ट्यूज में क्या होता है कि बड़े बड़े एंगल होते हैं। एक्यूट में हम क्या दिखते थे कि एक्यूट में छोटे छोटे एंगल दिख रहे थे, बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन ऑब्ट्यूज में क्या दिख रहे थे, हमारे को बड़े बड़े एंगल दिख रहे थे। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है ना, तो उसको इस तरीके से कंपेयर किया है कि ये ब्लंट सा हो गया। और इसमें एक्यूट में बिल्कुल शार्प है, तो बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले से दिख रहे हैं, तो ये एक्यूट है। तो इस तरीके से इन्होंने एक्यूट को बिल्कुल शार्प बोला गया है और ऑब्ट्यूज को क्या बोला गया है, ब्लंट बोला गया है। तो इस तरीके से कंपेयर किया गया है। अब इसका लिखने का तरीका है वो मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, वो आप लिख लेना नोटबुक में अपने। तो इसका आंसर जो है मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, एक्यूट एंगल आर स्मॉलर देन 90 डिग्री और राइट एंगल, इट अपीयर शार्प और नैरो लाइक टिप ऑफ पेंसिल। और ऑब्ट्यूज में क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल आर लार्जर लार्जर larger than 90 डिग्री और राइट एंगल इट अपीयर ब्लंट लाइक यूज्ड पेंसिल टिप। जो उसको यूज कर रखा है उसके बाद जो पेंसिल की टिप जो हो जाती है वो थोड़ी सी मोटी सी हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो उसको उस तरीके का एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। तो आपको क्या बताने हैं, इसके अंदर जो है ये जो फिगर दे रखी है, आपको इसमें बताने कि कितने एक्यूट एंगल इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो और फिर कहता है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल विल इट हैव, डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन
था नंबर्स, और आपको नोटिस भी करना है कि इसमें कोई पैटर्न है। तो पहले तो मुझे क्या करना है कि इसके जो फिगर दे रखे इसके अंदर मेरे को एक्यूट एंगल फाइंड करने हैं, ये 3 फिगर है, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट मेरे को फिगर बनानी है, और फिर उसके बाद मुझे क्या बताना है कि इसमें कोई पैटर्न बनता हुआ आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है तो आपको वो पैटर्न भी मुझे इसे बताना है। तो ठीक है, तो पहले तो मेरे को एक ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये तो मुझे राइट एंगल से कम दिख रहा है, तो एक एक एक्यूट एंगल ये हो गया, ये भी 90 डिग्री से या फिर राइट एंगल से कम दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया है, एक्यूट, और ये भी एक्यूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मुझे दिख रहे हैं, इसमें मुझे दिख रहे हैं टोटल 3, क्या दिख रहे हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट वाले में काउंट करते हैं, इसमें मेरे को एक ये एक्यूट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें मुझे ये भी एक्यूट दिख रहा है, एक एक्यूट ये, एक्यूट एक्यूट ये, एक एक्यूट ये, एक यहाँ दिख रहा है, मुझे एक यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और एक यहाँ भी दिख रहा है। तो टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें मेरे को 12 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कितना, 12 आ गया है। अब इसमें देख लेते हैं कितने हैं मेरे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही हो गए। और कौन से दिख रहे हैं, 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो ये मुझे कितना दिख रहा है इसमें, 21 दिख रहे हैं एक्यूट एंगल। तो ये हो गया इसके अंदर 21। अब इसके अंदर मेरे को इतने तो मैंने बता दिया कि इसमें कितने कितने मेरे को एक्यूट एंगल दिख रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसमें ऐसी ही इसके नेक्स्ट वाली जो फिगर है मुझे खुद से बना लेनी है। तो मैं बना लेता हूं, पहले तो मैं इसमें एक ट्रायंगल बना लेता हूं फटाफट से। एक ट्रायंगल जो है वो बना लेता हूं, ट्रायंगल। ओह ग्रेट हो गया, कोई बात नहीं। ये करता हूं। अब इसमें एक ट्रायंगल तो मेरा बना। अब उसके बाद क्या था, एक नेक्स्ट वाले इसमें था कि एक ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पर बन रहा था। तो पहले तो मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल और बना लेता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या था कि अब इसके अंदर भी एक क्या था, ट्रायंगल था, तो उसके अंदर भी एक क्या बना लेता हूँ मैं, ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल इसमें भी बना लेते हैं, और इसमें भी इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बना दे। अब यहां तक तो मैं पहुंच गया। अब इसके बाद एक और इसके नेक्स्ट वाली जो फिगर होगी, अब इसके अंदर भी क्या बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, एक और ट्रायंगल हम बना लेते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पैटर्न इसका बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो इसका एक और पैटर्न बन गया, ठीक है। क्लियर हो इतना। अब इसके अंदर भी मेरे को क्या बताना है, एंगल्स बताने हैं। अब इसमें एंगल्स, तो इसमें 21 आ रहे थे, तो इसमें कितने एंगल्स होंगे। तो एक पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए पैटर्न कैसे बनता है कि एक देखिए, एक ट्रायंगल मेरे को यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा, तो मेरे को कितने एंगल दिख रहे थे, 3 एंगल दिख रहे थे, ठीक है। एक ट्रायंगल पर मेरे को कितने एंगल दिख रहे हैं, 3। अब नेक्स्ट वाले पे आइए। अब इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, 1, ये 2, ये 3, और ये हो गया 4। इसमें मेरे को 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो मुझे 4 ट्रायंगल जब दिख रहे हैं, तो मेरा कितने आ रहे हैं, 12। 12 क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगल दिख रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल दिख रहे हैं, एक्यूट एंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 ट्रायंगल दिखा, तो मेरे को 3 एक्यूट एंगल मिले। और अगर मेरे को ये कितने मिले, 4 ट्रायंगल मिले, तो कितने एक्यूट एंगल मिले मुझे, इसमें 12 एक्यूट एंगल मिले। अब इस तरीके से देखिए कि मेरे को अगर मैं बोलूं एक ट्रायंगल था तो 3, तो अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पर कितने ट्रायंगल मिले, 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो 4 ट्रायंगल मिल रहे, तो मेरे को 12 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 सा कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें मेरे को 12 एक्यूट एंगल मिले। तो ट्रायंगल काउंट करते हैं इसके अंदर, देखिए कितने हैं, 1, और ये फिर उसके बाद ये 2, ये फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इसके अंदर टोटल कितने आ रहे हैं, 7 क्या जा रहे हैं, ट्रायंगल आ रहे हैं। तो और 7 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे इधर करा मैंने 3 से करा, उधर भी 3 करा, तो इधर भी 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। तो देखिए यहाँ पर भी 21 एंगल्स आ रहे हैं, और ये भी मेरा पैटर्न के अकॉर्डिंग 21 एंगल्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इस वाले पैटर्न के, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी मेरे को क्या, टोटल ट्रायंगल काउंट कर लेने हैं। और टोटल ट्रायंगल काउंट करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे टोटल एक्यूट एंगल मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1, इसमें एक ट्रायंगल मिला, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये हो गया 10। तो यहां पर मुझे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। और इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 30। तो मुझे एक पैटर्न मिल गया कि
क्या मिला कि इसको मैंने 10 से कैसे करा कि ट्राइंगल को काउंट करो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप खुद से भी अगर इसको काउंट करने बैठेंगे तो इसमें 30 ही एक्यूट एंगल आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इस तरीके का आंसर बता सकते थे। अगर आपको एक और पैटर्न जानना है तो देखिए एक और पैटर्न क्या है, तो पहले मेरे कितना आता 3 आ रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद कितना आया मेरा 12 आ रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ रहा है 21। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा उसको जानने के लिए कैसे पता करेंगे, देखिए 3 से अगर मैं कितना 9 अगर प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा 12, और अगर मैं 12 से इसमें भी 9 प्लस करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 21, और 21 में अगर मैं क्या करता हूं 9 प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा 30। तो एक पैटर्न ये भी बहुत इजी है, तो आपको जोन से भी पैटर्न आपको इजी लगे उस तरीके से आप ये पैटर्न का आंसर दे सकते हैं। तो दोनों ही इजी हैं, आपको जोन से अच्छा लग रहा है तो वो पैटर्न आप बता सकते हैं। तो ये है आपका, तो इस पार्ट को अब यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 5, तो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो अगर इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस वाले अगर टॉपिक को, ये सारे इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे, अगर आपको क्लियर हुए हैं, आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके के मैं नोट्स बनाता हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो प्लीज एक छोटा सा आपको लाइक करना होता है और एक सब्सक्राइब करना होता है, इससे मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मुझे और भी ऐसी इस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट वीडियो का लिंक पे क्लिक करिए और वो आपको इजीली वहां पर नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 5 मिल जाएगी।